ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। स्टार्ट करें। रमाबेन, भावनाबेन, आवाज वॉइस इज क्लियर? तो किसी को भी कुछ शेयरिंग करना है, दीदी पूछना है? हाँ जी, कुछ पूछना है अभी तक के जितने हमारे सेशन हुए उसको लेके? दीदी वो कल बताया आपने 16,108 लॉ ऑफ कर्मा है। नहीं, लॉज है। नहीं, आप लॉज ऑफ कर्मा वही मैं बोला। हाँ, लॉ ऑफ नेचर। कर्मा का एक ही लॉ है, जो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा, वो सही हो गलत हो जो भी हो, एक ही लॉ है लॉ ऑफ कर्मा का। लॉ ऑफ टाइम का भी 16,108 आपने बताया। लॉ ऑफ नेचर। ओके। नेचर कुदरती नियम, लॉ ऑफ नेचर, वो 16,108 है। हाँ, ओके ओके। और जब आत्माएं परम धाम से आती हैं पृथ्वी पे, इस पृथ्वी लोक पे, इसको मृत्यु लोक भी बोलते हैं या पृथ्वी लोक बोलते हैं, तो इस पृथ्वी लोक के ये जो नियम है 16,108, ये नियम एक आत्मा को फॉलो करने होते हैं। और जब ये नियम टूटते हैं तो उसकी बैकफायर होती है, उसकी फाइन भरनी पड़ती है, सजा खानी पड़ती है। दैट इज व्हाट वी से। मतलब हम कर्म विकर्म में बनते जाते हैं। लॉ ऑफ कर्मा का एक ही लॉ है, क्या है? जो तुम करोगे वही तुम पाओगे। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर सिचुएशन, ये लॉ ऑफ कर्मा बोलता है। एंड लॉ ऑफ टाइम क्या बोलता है? वक्त पे अपने कर्म खत्म करो, वक्त पे अपने कर्म खत्म करो, नहीं तो दोबारा मैं आऊंगा, चांस में तब तक तुम्हें देते रहूंगा जब तक तुम अपनी मिस्टेक को सुधार न लो। मगर जितनी बार लेट करोगे, जितनी बार मुझे बार बार पुकारोगे, बार बार आने को बोलोगे, उतनी बार मैं डिफिकल्ट होकर आऊंगा। क्योंकि ऋण बढ़ जाता है ना, इंटरेस्ट बढ़ते जाता है उसके ऊपर, इसके लिए वो डिफिकल्ट होते जाता है। ठीक है, ऐसे 3 लॉज हैं। वक्त पर अपने कर्म खत्म करो, लेकिन आत्मा को पता कैसे चलेगा? हेलो, आवाज आ रही है दीदी की सबको? दीदी आप म्यूट हो, दीदी आप म्यूट हो। हाँ, आपका म्यूट हो गया था आवाज। अच्छा। यही तो परमात्मा हमें सिखाने आया है ना, कि हमें कैसे पहचानना है कि हम सही कर्म कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं। यही शक्ति तो वो देने आया है। इसके लिए बोलते हैं ना, द पावर ऑफ डिसर्निंग, हाँ, परखने की शक्ति, और फिर पावर ऑफ डिसीजन, निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां वो हमें दे रहा है। हमारे सिचुएशन, आती हुए सिचुएशन को हमारे ऊपर सौंप के, हमें हैंडल करने को बोल के वो सिखा रहा है हमें, ताकि आगे के 21 जन्म, तो इसके लिए तो गारंटी देता है हमें, आगे के 21 जन्म की गारंटी देता हूँ। अगर एक बार तुम ये सीख जाओ तो 21 जन्म तुम्हारे सफल हो गए, उसके बाद की नहीं देता वो। 21 जन्मों तक देता है। ठीक है, कुदरती नियम 16,108 है, इतने तो मुझे पता नहीं है। मेजर जो होते हैं जिसकी वजह से
आज पूरी दुनिया ही तकलीफ में है ना। पूरी दुनिया मेजर जो हम लॉज तोड़ते हैं उसके लिए, उसकी वजह से जो तकलीफ में है, वो मैंने जैसे सर्टेन लॉज बताए आपको, उसमें से एक लॉ ये भी है कि हम ये सोचते हैं, है ना, एक आत्मा खुद का तो शरीर में प्रवेश तो उसका होता ही है वक्त के अनुसार, मगर जब वो शरीर छोड़ देती है तो किसी और का भी शरीर ले सकती है, किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती है ना। वह ये कुदरती नियम है कि वो बिना इजाजत के किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। इवन शिव परमात्मा को भी जब ब्रह्म बाबा का शरीर लेना था, उनके शरीर में प्रवेश करना था, तो उनको इजाजत लेनी पड़ी थी। सबसे पहले तो कुदरत की और फिर ब्रह्म बाबा की, दोनों की। उसके बगैर वो नहीं प्रवेश कर सकते। कुदरत की इजाजत माना बॉडी की नहीं, प्रकृति, हम कुदरत जो बोलते हैं। उसकी इजाजत कैसे लेंगे? आप पहले वहां तक पहुंच जाओ, पता चल जाएगा। वहां तक कैसे पहुंचे? सभी बाबा ने दिया ना श्रीमत पे चलने का तरीका, है ना। बाबा बोलता है हर चीज में स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, कुछ तो अपने खुद के अनुभव ले लो। मैंने भी यही क्वेश्चन किया था जब बाबा को, तो यही आंसर मुझे भी मिला था, इसीलिए आपको भी वही आंसर दे रही हूँ। हाँ, बाबा बोलते हैं हर चीज स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। प्रकृति के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, उससे बात करते हैं, उसका थैंक यू करते हैं, उसको सॉरी बोलते हैं। तो इन अ सिमिलर मैनर वी हैव टू आस्क, टेक इट्स परमिशन में भी। हाँ, एंड डू यू थिंक कुदरत विल गिव यू द परमिशन टू एंटर समवन्स बॉडी? नहीं पता। व्हाई शुड वी टेक द परमिशन? नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना कि शिव बाबा को भी परमिशन वो परमात्मा है, उसको जरूरत थी इस दुनिया में आने की, तो इसलिए इस कुदरत की परमिशन उनको लेनी पड़ी। तो ये बताना है आपको इस बात से कि कितना डिसिप्लिन में रहना है हम आत्माओं को, कि परमात्मा को भी उसकी इजाजत नहीं है वो रूल तोड़ने की, वो डिसिप्लिन तोड़ने की, जो कुदरती नियम बने हुए हैं, है ना। इसके पीछे बताने का महत्व क्या, इम्पोर्टेंस क्या है, वो ये है कि हमें कुदरत का परमिशन लेना है, हमें किसी और का शरीर लेना है, वहां तक तो हमें सोचना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि परमात्मा स्वयं परमात्मा होकर भी कितना डिसिप्लिन उसको फॉलो करना है। अगर वो इतना डिसिप्लिन में रहना है, उसको फॉलो करना है, तो हम जो यहाँ पे इस पृथ्वी पे आके जन्म जन्म अपना ये कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो हमें कितना डिसिप्लिन में रहना चाहिए, उसके पीछे ये समझाने का भाव है ना। तो ये है कुदरती नियम कि कोई किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई सूक्ष्म आत्मा का शरीरधारी यूज नहीं कर सकता। मतलब किसी ने ये एक तरह से अफवाह फैलाई है तो उसने ये लॉ ब्रेक किया है, तो अब उसी को ये लॉ को करेक्ट भी करना होगा। यस, उसी को लॉ को करेक्ट भी करना है। तो दिस इज कुदरती नियम, और ये बताने का तात्पर्य यही है, इंटेंशन यही है कि लोग जो डरते हैं भूत प्रेतों से, आत्माओं से, वो डरना बंद करें। कोई किसी में प्रवेशता नहीं होती, और किसी में प्रवेश करके कोई सूक्ष्म शरीर वाले तांडव नहीं मचाते। बाकी के सारे वो बोलते ना, क्या बोलते उसको, ऐसी बोली हुई बातें हैं, मनगढ़ंत बातें। ठीक है, अच्छा, अभी आते हैं हम लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा में
आत्माएं जब तक सही रास्ते चल रही होती है, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए खुद भी जीवन जी रही होती है, तब तक उनका जीवन निर्मल होता है, पवित्र होता है, सौम्य होता है, कोई परेशानी नहीं होती। उनको दुख क्या होता है ये पता ही नहीं होता है तब तक। दुख का पता कब चलता है? जब हम किसी को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है ना, तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। अगर मैं किसी के दुख देने का वजह बन रही हूँ तो मुझे रिटर्न में दुख ही मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने जीने के लिए मैं किसी को मार रही हूँ, मार के खा रही हूँ या उसका खाना छीन रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आलस भरा है कि जंगल में जाके फूल फल तोड़ के लेकर आना है या खेतों में जाके झाड़ वेजिटेबल्स लेकर आके फिर पकाना है। इतना मेहनत करने के बजाय क्यों ना यहाँ पे ये लोग लाए हैं तो उनसे ले लूं, शॉर्टकट मेथड। और जब हम वो छीन लेते हैं उनसे तो कहीं ना कहीं हम उनके एफर्ट्स को अपना एफर्ट्स में ले रहे होते हैं, तो उसकी दुख की वजह हम बने हैं। अब उसको जाना है, मेहनत करना है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेरे से लड़ सके। मेरे में ज्यादा बल, मैंने बल का प्रयोग किया और वो चीज हथिया गई बलपूर्वक। तो उसके लिए मैं दुख का कारण बनी, तो क्या मुझे उसके बदले में दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? जो मैंने बीज बोया है दुख का, तो सुख कैसे मिले? दुख ही मिलेगा मुझे। आज मेरे में बल है, मैंने बल का प्रयोग किया है और बल के प्रयोग से मैंने उस चीज को हथियाया है, तो कल को मेरे से ज्यादा बल वाला कोई आके उस वक्त वो चीज मेरे से छीन लेगा जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होगी। वो सजा है। जब उस वक्त वो छीनी जाएगी मेरे से जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस चीज की, उसको कहते हैं सजा। ये है कर्मों का लेखा जोखा, हिसाब किताब। ऐसे ही रिश्तों में भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं रिश्ते। पति पत्नी का, माता पिता का, बच्चों का, कोई भी रिलेशन, अगर हमने उस रिलेशन को फॉर ग्रांटेड ले लिया तो आगे हो सकता है उसी जन्म या हो सकता है आगे के जन्म में हमें उसकी भुगतानी करनी पड़ती है। उस रिश्ते से हम वंचित हो जाते हैं यानी हमें उस रिश्ते का सुख नहीं मिलता। उस रिश्ते से कोई भी सुख हमें नहीं मिलता, भले ही वो रिश्ता बना हुआ हो। जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता तो बना है, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन का जो सुख होना चाहिए, जो साथ होना चाहिए, वो साथ नहीं मिल सकता, वो सुख नहीं मिल सकता। नाम के लिए तुम हस्बैंड वाइफ बन जाओगे, मगर वो सुख, वो आनंद, वो प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म सारे गलत कर्मों से जुड़ा है। वो रिश्ता विकारी कर्मों से वो रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कर्म खत्म करने के लिए ही, उन कर्मों की वजह से ही तुम साथ में आए हो। और ऐसे वक्त में तुम कर्मों को खत्म करने के बजाय उसको अगर सेटल भी कर रहे हो और सेटल करने के साथ साथ क्रिएट भी कर रहे हो, तो ये फिर से अगले जन्म के लिए भी तुम तैयारी कर रहे हो उसी रिश्ते को निभाने के लिए और इसी तरीके से निभाने के लिए।
क्लियर है सबको कि ये लॉ ऑफ कर्मा कभी कभी उसी वक्त हम सेटल करते हैं सर्टेन चीजें, तो सर्टेन चीजें अगले जन्म तक कैरी ऑन हो जाती है। कोई जल्दी हमें बैकफायर हो जाता है, कोई अगले जन्म तक के लिए ऋण के साथ में हमें चुकता कराने के लिए लोन के ऊपर लोन चढ़ के आता है। ऐसे ही बच्चों के साथ में, हाँ, अगर हम बच्चों को जन्म देने के लिए आगे पीछे करते हैं, मिसकैरेज एबॉर्शन कर देते हैं, बच्चों को जन्म देके उसका केयर नहीं करते हैं, उसको अपने मतलब जैसे समझो एक माँ को क्रोधी स्वभाव है, वो अपने सास अपने पति से उनको उसको लठाड़ना प्रताड़ना मिल रही है और वो सारा गुस्सा अपने बच्चों पे आकर निकालती है। सास ने अगर कुछ बोला, पति ने अगर कुछ बोला या मारा, तो वो आके सारे बच्चों पे अगर उतारती है तो उसको क्या मिलेगा उसके बदले? वो रिश्ते को भी खो देगी। यहाँ पे तो सास बहू के रिश्ते को भी उसका दर्द भरा रिश्ता है, पति के साथ भी दर्द भरा रिश्ता है, बच्चे के साथ में जो ममता भरा रिश्ता है वो भी उसने क्रोध में बदलकर नफरत भरा रिश्ता बना दिया। तो अगले जन्म में उसको अगर कर्मों का हिसाब किताब होगा उन आत्माओं के साथ में, वो रिश्तों में आएंगे जरूर, मगर वो रिश्ते फिर से दुख भरे होंगे। सब ऐसे हम कहते हैं ना बहुत बार, ये ना होना अच्छा है, होने से तो ना होना अच्छा है। मैं शादी नहीं करती तो ज्यादा बेटर रहता, शादी करके तो पछता रही हूँ। मैं माँ नहीं बनती तो ज्यादा अच्छा रहता, माँ बन के पछता रही हूँ। क्यों हमारे मुंह से ये बोल निकलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही ने ये गड्ढे खोदे हुए हैं। अगर मैं जन्म ही नहीं लेती तो अच्छा रहता। बच्चे भी बोलते हैं बहुत बार, मुझे ऐसे माँ बाप ना मिलते तो अच्छे रहते, क्यों मेरे को यहाँ पे ही जन्म लेना था इस घर में। सुना है ना बच्चों को बोलते, या खुद को कभी बचपन में बोलते हुए याद आता है। हमारे मम्मी डैडी ने अगर हमारा केयर नहीं किया हो या हमारी बात नहीं मानी हो, हम मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम लड़की है इसके हमारे पे पाबंदियां ज्यादा है, या जैसे पुराने जमाने में माता पिता भी बायस होते थे, बेटा हो तो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस, ज्यादा केयरिंग, ज्यादा ये सब मिलता था। बेटियों को उतना नहीं मिलता था। फिर बेटियां बोलती थी हमें जन्म ही क्यों दिया अगर हमको पालना नहीं था तो। अगर हमें इसी तरीके से रहना था, रखना था, तो हमें लाया ही क्यों इस दुनिया में। ये है कर्मों का बैकफायर, है ना। जन्म बाय जन्म कभी कभी ऐसे होता है कि वक्त हमें चांस देता है उन कर्मों को वहां पे ही खत्म करने के लिए। हमको बस फेस करना होता है, और फेस किस तरह से करना है हमें? सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो हम फेस करेंगे, तो किस तरह से हमें फेस करना है? गुस्से से करेंगे। सामने वाला गुस्सा हो रहा है, अगर हमने भी गुस्से से ही अगर फेस किया है तो हमने क्या क्रिएट किया फिर से भविष्य में? गुस्से का ही रिश्ता फिर से क्रिएट किया। मतलब भविष्य में भी हमारा रिश्ता गुस्सा भरा ही रहना है, नफरत भरा ही रहना है। अगर सामने हम सिचुएशन आई है, हम उसको फेस कर रहे हैं, सामने वाला हमारे ऊपर क्रोधित है, हमें नफरत के बोल रहा है, हमें कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, मगर हम उस जगह पे फुल स्टॉप लगाए, हम उसको उसके वो जो दे रहा है हमें, उसको रिएक्ट करने के बजाय हम हमारे अंदर का प्यार उसके ऊपर बरसाते जाए। वो आग उगाल रहा है और हम पानी बरसाए, तो नतीजा क्या होगा?
वो आग बुझ जाएगी, है ना, और ठंडक बढ़ जाएगी उस रिश्ते में। तो तुम्हारा भविष्य उस रिश्ते के साथ क्या बन जाएगा? मिठास, मधुरता, शांतता। तो हमें अगर फेस करना है सिचुएशन, हम जब भी बोलते हैं तुमको सिचुएशन को फेस करना है, भागना नहीं है, तो सबसे पहले फेस करने के वक्त में हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, ये कहकर कि जो भी मेरे साथ आज हो रहा है, जो भी इंसान या सिचुएशन आज मेरे साथ में आई है, ये मेरी ही खुद की कमाई है। हाँ, इसको मैंने ही ऐसा बनाया है। ये पहले एक्सेप्टेंस। फिर सेकंड कि मैंने इसको पहले इतना दुख दिया है, इसलिए आज ये मुझे मेरा दुख का कारण बना है। तो उसको तुमने पहले दुख दिया है, उसके लिए उससे माफी मांगना। वो अब भी हमें दुख दे रहा है, उससे नहीं, बस तुम उसको पहले दुख देकर आए हो, वो रियलाइजेशन करके उससे मन ही मन में माफी मांगना कि मेरी वजह से आज तेरी ये हालत हुई है, आज तू इतने क्रोध में, इतने नफरत में जी रहा है। कि जब वो क्रोध नफरत उधेड़ रहा है हमारे ऊपर, उस वक्त उसको शांति का दान देना है। प्रकाश, शांति का दान। शांति का दान पहले तो तुम वर्ड से, अपने थॉट से उससे माफी मांगते रहोगे।